हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्यारे परमेश्वर, प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। महिमामय परमेश्वर, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर आसमानी बाप, तख्त में विराजमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खुदाबंद आपने बीती रात हमें संभाला प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। जैसे भजनकार में भजन पिता परमेश्वर भजनकार खुदाबंद तेरी महिमा करता है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया, हालेलुया। महिमा तेरी गाएं हम, ए आसमानी खुदा, हो महिमा तेरी गाएं हम, ए आसमानी खुदा। तेरी रूह से भर कर गाएंगे, तेरी रूह से भर कर गाएंगे, कर रूह से हमें मामूर खुदा, महिमा तेरी गाएं हम, हे आसमानी खुदा, हो महिमा तेरी गाएं हम, हे आसमानी खुदा। महिमा, 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 हो महिमा, 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 हो महिमा। प्रभु के प्यारे लोगों, प्रभु की महिमा करो, महिमा करो, उसी के नाम को धन्य कहो। हालेलुया। जैसे खुदा के वचन में लिखा, दिन प्रतिदिन उसके लिए किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो, अन्य जातों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कामों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान अति स्तुति के योग्य है, वह सब देवताओं से अधिक शोभामय है। क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं, परंतु यहोवा ने स्वर्ग को बनाया, उसके चारों ओर वैभव और ईश्वर है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। हालेलुया। प्यारे लोगों, प्रभु के नाम की महिमा करो, क्योंकि प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है उसके चारों ओर वैभव और ईश्वर है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। हालेलुया। अगर आप सामर्थ को चाहते हैं प्रिय भाई बहनों, अगर आप शोभा को चाहते हैं, शोभा मतलब महिमा, आपके जीवन में महिमा, आपके जीवन में प्रभु की महिमा हो, सामर्थ हो, तो प्रभु की महिमा करो। दूर दूर के लोगों को प्रभु के नाम की महिमा दिखाओ कि हमारा प्रभु कितना महान है, वो कितना बड़े बड़े काम करता है, वो कितने आश्चर्य काम करता है। उसकी महिमा लोगों तक करो, ताकि परमेश्वर की जो सामर्थ है वो आपके ऊपर उतरे, जो शोभा है वो उतरे। जब प्रभु के प्यारे लोगों, खुदावन की शोभा आती है, खुदावन की महिमा आती है, आपके जीवन में जितने भी अंधकार होते हैं वो चले जाते हैं। खुदावन के प्यारे लोगों, जितने अंधकार है, हो सकता है वो अंधकार आपके जीवन में बीमारी का हो सकता है वो अंधकार आपके जीवन में कष्ट कलेश हो सकता है वो अंधकार प्रिय भाई बहनों आपके घर में जो घटी है फाइनेंशियल की, वो हो सकता है आपके घर में वो शोभा हो सकती है। जो आपके पति पत्नी में रिश्ते में दरार है, तो प्रभु कहता है मैं उस शर्मिंदगी को शोभा दूर करके मैं आशीष की शोभा दूंगा, मैं तो तेरी महिमा बढ़ाऊंगा, तेरे जीवन में तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। अगर तुम मेरे नाम को ऊंचा करते हो, लोगों के बीच में प्रभु की महिमा करते हो कि हमारा परमेश्वर पृथ्वी और आकाश का मालिक है, उसने इस धरती को सिरजा है। प्रिय भाई बहनों, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्ते हैं, देश देश के जितने लोग हैं जिनको वो पूज रहे हैं वो मूर्ति है, ना तो वो बोलती है, ना तो वो सुनती है, ना तो वो देखती है, ना उसके अंदर जज्बात है। पर परमेश्वर हमारा जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, जिसने स्वर्ग को बनाया, वो हमारे चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है,
उसके पवित्र स्थान में सामर्थ है और वो शोभा देता है। प्रिय भाई बहनों, सामर्थ के बिना हमारे बंधन नहीं टूटते खुदा। जब खुदावंत की सामर्थ आती है, खुदावंत का हाथ जीवन में आता है तो जीवन में बदलाव आता है। हम जब सामर्थ को प्रभु अपने जीवन में देखते हैं तो हम बदलाव को देखते हैं, हम छुटकारे को देखते हैं। आपने देखा होगा कैसे लोग चंगे होते हैं, चर्च में लंगड़े चलने लगते हैं, जो सालों से बीमार है वो चंगे हो जाते हैं, कोड़े शुद्ध हो जाते हैं। कैसे दुष्ट आत्मा चिल्लाती है, भागती हैं, वो किससे होती है? वो सामर्थ होते हैं, वो प्रभु की सामर्थ के द्वारा होते हैं। आप भी अपने जीवन में अगर बड़ी बड़ी गवाही चाहते हो कि आपके जीवन में बड़े बड़े काम हो, तो प्रिय भाई बहनों, आज से खुदावंत की स्तुति करना शुरू कर दो। आज के खुदावंत के सुसमाचार को सुनाना शुरू कर दो। आज से खुदावंत का भय मानना शुरू कर दो। आज से खुदावंत के नाम को ऊंचा करना शुरू कर दो। तो मेरा परमेश्वर कहता है, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। अगर आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे तो मेरा परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करेगा। वो आपके जीवन में शोभा देगा, वो महिमा देगा आपके जीवन में। आप अपने आप को समझ रहे हो कि मैं नीचा हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। प्रिय भाई बहनों, जो आपके पास है वो अन्य यात्री के पास नहीं है। आपके पास परमेश्वर है, सबसे बड़ी सामर्थ है। और आपको क्या चाहिए खुदावंत के प्यारे लोगों? उन लोगों को पूछो जो बिना सामर्थ से हैं, जिनके पास परमेश्वर नहीं। वो मूर्तों को पूछते हैं, मूर्तों के बीच में ढूंढते हैं परमेश्वर को, पर परमेश्वर उन्हें नहीं मिलता, क्योंकि मूर्तें कभी बोलती नहीं, मूर्तें कभी सुनते नहीं। हमारा परमेश्वर जो जीवता परमेश्वर है, आज हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारी प्रार्थना का उत्तर भी देता, क्योंकि उसने कहा उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। जितने लोग उसके पवित्र स्थान में बने रहते हैं, उसमें बने रहते हैं, परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर उसमें बना रहता है, उसकी सामर्थ उनमें बनी रहती है, उसकी शोभा उसमें बनी रहती है। प्रिय भाई बहनों, आज सामर्थ लेने की जरूरत है, आज शोभा लेने की जरूरत है। चाहते हो कि हमारी शर्मिंदगी जाए, हमारे जीवन से परेशानी दुख तकलीफ जाए, तो प्रभु की सामर्थ को ले लो, प्रभु की शोभा को ले लो। ये आपके जीवन की तमाम शर्मिंदगी दूर कर देगी, आपको एक नया जीवन देगी। सामर्थ कैसे लेनी है? प्रिय भाई बहनों, सामर्थ प्रभु के साथ नाता बना के लेनी है। दिन रात प्रभु के नाम की महिमा देनी है। आपका काम है दिन रात प्रभु की महिमा करना, फल देना प्रभु का काम है। जब आप प्रभु की महिमा करें, ये ना सोचे कि प्रभु आज ही मुझे सामर्थ दे, आज ही मुझे शोभा दे। प्रिय भाई बहनों, हम एस्तर की ओर देखते हैं तो एस्तर को धीरे धीरे शोभा मिली, धीरे धीरे उसे सामर्थ मिली। वो बचपन में थी, बाद में जवानी में जाके उसको शोभा मिली। इसी तरह प्रिय भाई बहनों, आप जब आप प्रभु का काम कर रहे हो तो फल की इच्छा मत कीजिए, फल आपको मिलना ही है, आज नहीं तो कल फल आपको मिलेगा। बस इस वक्त काम कीजिए, प्रभु की महिमा कीजिए, प्रभु की रजा में रहिए, जो प्रभु आपको कहता है उसको कीजिए। अगर सामर्थ लेना चाहते हो, शोभा लेना चाहते हो, शर्मिंदगी को दूर करना चाहते हो, तो मेरा परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को दूर करेगा। उसने एस्तर की शर्मिंदगी को दूर किया, जो इतनी गरीब घराने से, माता पिता नहीं से, बचपन में कैसे वो पली, कैसे उसके चाची ने उसका पालन पोषण किया, वो एक शर्मिंदगी थी। आज मेरा परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को भी दूर करेगा, वो शोभा देगा, वो आपको सामर्थ देगा, वो आपको बढ़ाएगा, क्योंकि यही उसका वादा है। हालेलुया, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम तेरे वचनों पर विश्वास करते हैं और आज से पिता परमेश्वर हम तेरी सामर्थ को लेंगे खुदा, तेरे काम को करेंगे, तेरे सुसमाचार को फैलाएंगे और प्रभु सामर्थ और शोभा को पाएंगे। पिता परमेश्वर, जितने लोग आज मेरे साथ प्रभु जी एक मन एक चित्त है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ आज सुबह का उजाला इनके लिए प्रभु जी खुदावन, इनके जीवन में बड़ा उजाला लेके जैसे रोशनी सूरज की आ रही है, वैसे प्रभु जी खुदावन तेरे प्रकाश की रोशनी इनके जीवन में आए, तेरी शोभा की रोशनी, तेरी सामर्थ की रोशनी के जीवन में आए। पिता परमेश्वर, ये सेम ना रहने पाए, ये जहाँ कहीं जाए खुदा तेरा आत्मा इनके संग रहे, खुदा इनके बच्चों के साथ प्रभु परमेश्वर, बूढ़ों बुजुर्गों के संग प्रभु तेरा आत्मा इनके संग जा। मैं विश्वास करती हूँ कि तेरा आत्मा इनके संग है, जहाँ कहीं जाएंगे तेरा आत्मा इनके संग रहेगा, हर काम में ये फतेह को पाएंगे, हर काम में ये ब्लेसिंग को देखेंगे। पिता परमेश्वर तेरे यीशु नाम से धन्यवाद करती हूँ, आपने हमारी विनती को सुना, कबूल किया, मांगती है प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में। सब बोलिए आमीन आमीन। आज अब ब्लेस है प्रिय भाई बहनों, आज अब ब्लेस है यीशु के सामर्थ नाम में। सबको मेरी तरफ से भी जय मसीह की। हालेलुया।